दिल्ली में रैलियों के सुपर संडे के बाद सोमवार भी सुपर रहने की उम्मीद। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की दर्जनों जनसभाएं। दिल्ली में प्रचार के लिए केवल 4 दिन बाकी, ताबड़तोड़ जनसभाएं करने में जुटे केजरीवाल। आज 3 सभाओं को करेंगे संबोधित। पटेल नगर सीट पर रामलीला पार्क में, ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग के हाथीवाला चौक पर सभाएं करेंगे और वोट मांगेंगे। बीजेपी के लिए दिल्ली में वोट मांगने के लिए उतरेगी नेताओं, मंत्रियों और सांसदों की मैराथन फौज। दिन भर धुआंधार सभाएं और रोड शो। त्रिलोकपुरी में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू तो दिल्ली के गोंडा में केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह करेंगे सभाएं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। मटियाला, बिजवासन, पालम और दिल्ली कैंट में करेंगे सभाएं। एनडीए के दूसरे नेता भी दिल्ली में बीजेपी को वोट देने की करेंगे अपील। कृष्णानगर में रामविलास पासवान मांगेंगे वोट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी ताबड़तोड़ सभाएं करेंगी। मेहरौली, मालवीय नगर और आरकेपुरम में करेंगी प्रचार। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन भी प्रचार अभियान में उतरे। बुराड़ी और मुंडका में करेंगे सभाएं। दिल्ली के जंगपुरा, पटपड़गंज, कोंडली, त्रिलोकपुरी और तुगलकाबाद में दिन भर धुआंधार प्रचार में जुटे रहेंगे सांसद मनोज तिवारी। सतपाल महाराज भी करेंगे सभाएं। छतरपुर, कस्तूरबा नगर और आरकेपुरम में सभाएं करेंगे सतपाल महाराज। गुड़गांव से सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मिशन दिल्ली में लगाएंगे दम। रोहिणी में करेंगे जनसभा। मुख्तार अब्बास नकवी भी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। बादली, शाहदरा और बदरपुर में करेंगे जनसभाएं। सुशील मोदी भी करेंगे पार्टी के लिए प्रचार। तो मोतीनगर, मुंडका, नांगलोई, सुल्तानपुर, किरारी और रोहिणी में धुआंधार सभाएं करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। केजरीवाल के लिए आज भी नोटिसों के जवाब देने का दिन। अवसरवादी वाले पोस्टर पर चुनाव आयोग को देना होगा जवाब। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल को दिया था नोटिस। जवाब देने के लिए आज आखिरी दिन। बिगड़े बोल पर कानूनी फांस में भी फंसे केजरीवाल। 30,000 कोर्ट में वोटरों को पैसे लेने के लिए कहने वाले बयान पर आपराधिक मामला दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट में आम आदमी पार्टी में अहम पदाधिकारियों की नियुक्ति में चुनाव प्रक्रिया का पालन नहीं होने के मामले में अहम सुनवाई। याचिका में आशुतोष, दिलीप पांडे और दुर्गेश पाठक के पद समेत दिल्ली की कुछ इकाइयों को भंग करने की मांग। पार्टी के बड़े नेताओं को कोर्ट ने जारी किया समन। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिर केजरीवाल और कांग्रेस से किए 5 सवाल। कहा केजरीवाल गरीबों को मुफ्त बिजली पानी देने का कर रहे हैं झूठा प्रचार। निर्मला ने कहा केजरीवाल ने 3 महीने के लिए ट्रायल बेसिस पर गरीबों को मुफ्त बिजली का किया था वादा, पर 49 दिन भी उसे पूरा नहीं कर सके। निर्मला सीतारमण का आरोप, केजरीवाल प्रचार के दौरान डोमेस्टिक रेट से इंडस्ट्रियल रेट की करते हैं तुलना। बोली डोमेस्टिक रेट आज भी ₹2.66, इंडस्ट्रियल का रेट ₹13। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का केजरीवाल पर आरोप। कहा जानबूझकर बिजली कंपनियों के खिलाफ 2002 से ऑडिट का दिया था आदेश। कंपनियों के पास होता है सिर्फ 8 साल का रिकॉर्ड। पीयूष गोयल ने कहा केजरीवाल के आदेश से कंपनियों को मिला बहाना। बोले दिल्ली की सत्ता में आई बीजेपी तो बिजली कंपनियों का कराएगी ऑडिट। दिल्ली चुनाव से 5 दिन पहले आज बीजेपी पेश कर सकती है अपना एजेंडा। दिल्ली के लिए विजन डॉक्यूमेंट आने की उम्मीद। इस बार मैनिफेस्टो नहीं ला रही है बीजेपी। विजन डॉक्यूमेंट के जरिए दिल्ली वालों को दिखाएगी भविष्य की दिल्ली। द्वारका में पीएम मोदी ने की दूसरी चुनावी सभा। बोले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सरकार बनाने के लिए पर्दे के पीछे होते हैं सौदे। मोदी ने कहा दिल्ली की जनता को तय करना है कि उन्हें महज प्रदर्शन करने वाले लोग चाहिए या कामकाजी सरकार। पेट्रोल डीजल के दाम पर बोले पीएम, अगर मेरे नसीब से पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ तो बदनसीबों की क्या जरूरत। बीजेपी अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक मोदी की 2 कामयाब रैलियों के बाद उत्साहित। 2 और रैली करेंगे नरेंद्र मोदी। 3 फरवरी को रोहिणी के जापानी पार्क में और 4 फरवरी को अंबेडकर नगर के विराट सिनेमा मैदान में रैली करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में सोनिया गांधी की पहली चुनावी सभा। बदरपुर में रैली के दौरान सोनिया ने केजरीवाल पर बोला सीधा हमला। कहा हमने समर्थन दिया लेकिन वो 1.5 महीने भी सरकार नहीं चला पाए। सोनिया ने कहा दिल्ली की इस हालत के लिए सत्ता छोड़ने वाले और राष्ट्रपति शासन की ओट में शासन करने वाले हैं जिम्मेदार। जिनको हमने समर्थन दिया
डेढ़ महीने भी सरकार नहीं चला पाए, जिम्मेदारी छोड़कर चले गए। चीन दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रविवार को हुई चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच कैलाश मानसरोवर के लिए नाथुला से नया रास्ता निकालने पर बनी सहमति। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात में ही बन गई थी सैद्धांतिक सहमति। विदेश सचिव सैयद अकबरुद्दीन का बयान, सकारात्मक एजेंडे के साथ हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत बनाना मकसद। Now she comes to China with a very positive agenda. The agenda is to deepen ties, to strengthen bilateral cooperation and to enhance engagement between India and China. आज प्रोटोकॉल तोड़कर सुषमा स्वराज से मिलेंगे चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग। रूस, चीन और भारत के बीच त्रिपक्षीय वार्ताभ्यास। यूपी अल्पसंख्यक आयोग आज सरकार को देगा आगरा में धर्म परिवर्तन मंच के धर्म वापसी कार्यक्रम पर रिपोर्ट। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का जिक्र। हवन में शामिल होने के बाद भी ज्यादातर लोग नहीं बने हिंदू। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी आज जनता दरबार में सुनेंगे जनता की शिकायतें। सूत्रों के मुताबिक मांझी का हो सकता है आखिरी दरबार। जल्द ही बतौर सीएम नीतीश की वापसी की अटकल। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी के संपत्ति के ब्यौरे पर उठा विवाद। वार्षिक ब्यौरे और लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए ब्यौरे में है अंतर। बीजेपी ने कहा यह गंभीर मामला। संपत्ति की घोषणा की जो उन्होंने घोषणा किया है उसमें इतनी भिन्नता है कि कौन सही है ये कहना मुश्किल है। तो ये पूरा गंभीर मामला और इसका तो जवाब उन्हीं को देना चाहिए। संपत्ति विवाद पर सीएम मांझी ने दी सफाई। कहा जो लोकसभा चुनाव के दौरान संपत्ति का दिया था ब्यौरा वही सही है और संपत्ति जो हम विधान लोकसभा में चुनाव लड़े या डिक्लेरेशन दिए हैं वही ठीक है। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली लेंगे मंत्रालयों और पीआईबी अधिकारियों की वर्कशॉप। सरकारी सूचनाओं के प्रसारण की प्रक्रिया के बताएंगे मानक। लखनऊ दौरे पर रहेंगे अमित शाह। यूपी में चल रहे पार्टी के सदस्यता मिशन का लेंगे जायजा। महाराष्ट्र के ग्रामीण और दूर दराज के गांवों के मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। चुनाव से पहले किया था वादा। स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत भी होंगे साथ। केंद्रीय मंत्री उमा भारती करेंगी बिहार के सीएम जीतन राम मांझी से मुलाकात। गंगा सफाई के मुद्दे पर करेंगी बात। गंगा के बिहार में पड़ने वाले हिस्से में राज्य की भूमिका पर होगी चर्चा। पानी सप्लाई से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी होगी बात। दिल्ली में चुनाव के बाद 1984 सिख दंगों की एसआईटी से हो सकती है जांच। सूत्रों की खबर, केंद्र सरकार कर सकती है एसआईटी का गठन। सूत्रों की खबर, माथुर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र 84 दंगों की जांच के लिए कर सकती है एसआईटी का गठन। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी 1984 सिख दंगों पर एसआईटी गठित करने की कही थी बात। शनिवार को जारी घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र। हरियाणा के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भागवत गीता। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक सभा में किया ऐलान। भाई भागवत का विषय नहीं है, विषय है समाज को संस्कारित करने का। प्राचीन ग्रंथों से जो संस्कार मिलते हैं उनको अगली पीढ़ी को देना यह हमारा दायित्व है। वेदों की रचना हरियाणा की भूमि पर हुई। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे खट्टर। 15 फरवरी तक चलेगा सूरजकुंड का हस्तशिल्प मेला। साईं बाबा की जन्म शताब्दी मनाने के विरोध में उतरे द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। सरकार से की प्रतिबंध लगाने की मांग। श्रीनगर में फिर जमकर गिरी बर्फ। भारी बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। उत्तर भारत में फिर बढ़ेगी ठंड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 2 से 4 फरवरी के बीच बारिश का भी अनुमान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली समेत समूचे एनसीआर में 2 और 3 फरवरी को बारिश का अनुमान।
हिमाचल में 2 दिनों तक आसमान से बरसेगी आफत। मौसम विभाग ने जारी की भारी बर्फबारी की चेतावनी, हिमस्खलन का भी आशंका। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में माइनस से नीचे पहुंचा पारा। शिमला में 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तापमान। इंदौर में सामने आया पुलिस अधिकारी का वहशीपन। 11 साल की बच्ची को जिंदा जलाया। इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम। बेटी की साइकिल चलाने पर आरोपी एएसआई ने दिया वारदात को अंजाम। लड़की के भाई ने मौत से पहले मोबाइल में रिकॉर्ड किया था उसका बयान। मोंगा के डिग्री कॉलेज में विकलांग छात्र से कॉलेज के चपरासी ने की ज्यादती। इतना पीटा कि छात्र के कान का पर्दा फटा। कॉलेज में बीएससी का छात्र है पीड़ित विकलांग। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच। जिला अस्पताल में भर्ती है छात्र। दिल्ली के कंझावला में अचानक आग की लपटों में घिरी कार। कुछ ही पलों में खाक हुई कार। गाड़ी चला रहा शख्स वक्त पर निकलकर आया गाड़ी से बाहर। दक्षिण पूर्व दिल्ली के एमबी रोड पर आग की लपटों में घिरी कार। कुछ ही पलों में जलकर खाक हुई मारुति 800 कार में सवार युवक युवती ने कार से निकलकर वक्त पर बचाई जान। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर नहर में जा गिरी तेज गति से सड़क पर दौड़ रही स्विफ्ट कार। गाड़ी में सवार थे 3 युवक। तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली के बवाना में हुआ हादसा। दिल्ली के तुगलकाबाद में अवैध शराब के 500 से ज्यादा बोतल जब्त। 2 लोग गिरफ्तार। चुनाव में इस्तेमाल होने का शक। गोवा में ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ इटली का एक नागरिक गिरफ्तार। नारकोटिक्स सेल ने गोवा के अंजुना इलाके से की गिरफ्तारी। आरोपी इटालवी शख्स विंसेंजो रायनोन की उम्र 54 साल। कब्जे से 9 करोड़ 32 लाख रुपए के ड्रग्स बरामद। 6 साल से गोवा का था निवासी। कार्यकर्ता दरबार में अपनी ही फोटो देख हैरान हुए झारखंड के सीएम रघुवर दास। एक कार्यकर्ता फोटो का पत्नी को डराने धमकाने के लिए करता था इस्तेमाल। महिला ने की सीएम की फोटो को दिखाकर दहेज के लिए धमकाने वाले पति की शिकायत। रघुवर दास ने दिए मामले की जांच के आदेश। दिल्ली में 13 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप। सराय रोहिला स्टेशन में दर्ज हुआ मामला। दोनों आरोपी गिरफ्तार। असम में फिर धमाके की खबर। हैलाकांडी शहर में बैंक ऑफ इंडिया के सामने हुआ ब्लास्ट। 3 लोग घायल। दिल्ली में फिर दिखा बाइकर्स का हुड़दंग। सरेआम बेखौफ बाइकर्स कल्याणपुरी थाने के सामने ही घंटों करते रहे स्टंट। झांसी के पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने किया हंगामा। स्थानीय लोगों की बाइक में लगाई आग। कई वाहनों में की तोड़फोड़। स्थानीय युवकों की जमकर पिटाई। छात्रों के मैच के दौरान दर्शक बनकर आए थे स्थानीय लोग। छात्रों को बाइक देने से इनकार करने पर बढ़ा विवाद। पुलिस कर रही है उपद्रवी छात्रों की पहचान। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में बेकाबू बस ने मारी कार को टक्कर। 3 मोटरसाइकिल भी चपेट में आई। 3 की मौत, 4 लोग घायल। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोकोविच ने किया मेंस सिंगल्स खिताब पर कब्जा। फाइनल में एंडी मरे को 7-6, 6-7, 6-3 और 6-0 से दिमाग। 5 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने जोकोविच। 2008, 2011, 2012 और 2013 में भी बने थे चैंपियन। भारत के लिएंडर पेस ने भी किया कमाल। मार्टिना हिंगिस के साथ मिक्स डबल्स पर किया कब्जा। 15वां ग्रैंड स्लैम किया अपने नाम। पेस और हिंगिस की जोड़ी ने कनाडा के डेनियल नेस्टर और फ्रांस की क्रिस्टीना को 6-4, 6-3 से दी आसान शिकस्त। पेस का 7वां मिक्स डबल्स ग्रैंड स्लैम। इंग्लैंड को 112 रन से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने किया ट्रायंगुलर सीरीज पर कब्जा। फाइनल में जीत के हीरो रहे मैक्सवेल ने ठोके 95 रन, 4 विकेट भी झटके। बस से मामूली टक्कर के बाद भाग रहे टैक्सी ड्राइवर ने बस ड्राइवर को 200 मीटर तक सड़क पर ढकेला। चीन के शेंडोंग प्रांत में हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई तस्वीरें कैद। चीन के उनान प्रांत में बर्फबारी का कहर। घरों से लेकर सड़कों तक जाम हुई जिंदगी। कई इंच मोटी बर्फ की परत से ढका पूरा शहर। ब्रिटेन के राजकुमार को भी चढ़ा रग्बी का शौक। रग्बी फुटबॉल यूनियन के खिलाड़ियों के साथ लिया ट्रेनिंग सेशन। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के दौरे से एक दिन पहले हंगरी की संसद के बाहर उमड़े हजारों लोग। सरकार की विदेश नीति का किया विरोध। सीरिया के दमास्कस में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक बस में हुआ धमाका। 6 लोगों की मौत, 19 लोग घायल।